नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। जो आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल अपने सिलेबस में देखा है, उसको हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बच्चों, ग्रुपिंग का क्या मतलब है? ग्रुपिंग का मतलब होगा कि जैसे मानो आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं। जैसे भाई मैंने एक रजिस्टर मेरे पास ये है, एक रजिस्टर मेरे पास ये है, एक रजिस्टर मेरे पास ये है, ये सब अलग अलग रजिस्टर हैं। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है। भाई कनेक्ट क्यों करना है? मान लो कभी रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़े, कभी डिक्रीज करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। मतलब ये है कि जैसे मानो कि आपके पास ये 4 ओम है, ये आपके पास 6 ओम है, और ये आपके पास 1 ओम है। मैंने बोला कि भाई मुझे 3 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत है। तो यार आपके पास 3 ओम तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? यार अब 3 ओम का रेजिस्टेंस कैसे बनाएं? तो जुगाड़बाजी करेंगे। मतलब इनको आपस में कुछ कनेक्ट वगैरह करके देखेंगे कि क्या बन सकता है। वो जो जुगाड़बाजी जो करेंगे ना, हम जो कनेक्शन करेंगे, दैट इज ग्रुपिंग। भाई ग्रुपिंग क्यों करते हैं? अगर हमें मान लो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो, या फिर कोई डिजायर वैल्यू आपको रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करनी हो, तो आप वहां पर एडजस्टमेंट करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। कब हम लोग सीरीज करेंगे, कब हम लोग पैरेलल करेंगे, वो हम देखेंगे। पहले आप ग्रुपिंग का मतलब समझिए जरा, ठीक है ना। आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो उनके कनेक्ट करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका सीरीज और एक होता है आपका पैरेलल। सीरीज हो जाएगा और एक हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। अब देखिए जरा, सीरीज कब होगा और पैरेलल कब होगा, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि भाई मैंने ये बोला कि मेरे पास जो भी रेजिस्टेंस थे, इसका ये पॉजिटिव हो गया मेरे बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसी तरीके से इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ोगे तो कनेक्शन सीरीज होगा। समझना जरा सही से। जैसे मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि मेरे पास ये R1 है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हुआ क्या, ये जो है आपके R2 के, ये R2 का पॉजिटिव और ये R2 का नेगेटिव। फिर इसी तरीके से मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, R3 का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अगर आप एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते हो तो कनेक्शन आपके सीरीज में कहलाते हैं, सीरीज कनेक्शन। जब भी सीरीज कनेक्शन करना हो मेरे बच्चों, आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट के पॉजिटिव को दूसरे कंपोनेंट के नेगेटिव से जोड़ दीजिए, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने बल्ब कनेक्ट किया, मानो ये बल्ब है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये मेरे पास दूसरा बल्ब है, ये मेरे पास दूसरा बल्ब है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मैं इसको बेटा ऐसे जोड़ दूं ना, इसके पॉजिटिव से इसको नेगेटिव को, सीरीज में हो गए ये बल्ब, सीरीज में। तो सीरीज कनेक्शन का बहुत सिंपल सा मेथड होता है, एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ दो। और अगर आपने सभी पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिए, अगर आपने सभी पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिए और सभी नेगेटिव एक साथ, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है मेरे बच्चों कि जैसे आपने ये R1 लिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये सभी आपके क्या है, रेजिस्टेंस हैं। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपने सभी के पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया, सभी के नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया, कनेक्शन हो गया पैरेलल। कनेक्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, पैरेलल। ऐसा नहीं है कि मैं ओनली रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूं, जब भी आपको पैरेलल में कनेक्शन करना हो तो सभी पॉजिटिव को एक साथ, सभी नेगेटिव को एक साथ जोड़ दो, कनेक्शन पैरेलल, ठीक है। तो कनेक्शन क्या हो गया आपका, ये पैरेलल। लेकिन अगर आप एक के पॉजिटिव के दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते तो क्या हो जाता, सीरीज कनेक्शन होता भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं मेरे बच्चों, तो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, अगर मैं सीरीज की बात करता हूं और इधर मैं
पैरेलल की बात कर लेता हूं, चलो पैरेलल की। तो सीरीज और पैरेलल में क्या होगा मेरे बच्चों, देखो सीरीज में एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये कनेक्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, ये कनेक्शन मेरा सीरीज हो गया। और पैरेलल में क्या करेंगे, भाई सभी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो भाई सभी का पॉजिटिव एक साथ, सभी का नेगेटिव एक साथ, ये कनेक्शन पैरेलल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूं मेरे बच्चों, अब कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उसको समझो जरा। सीरीज में करंट सेम होगा, सीरीज में जो करंट होगा सभी के अक्रॉस सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, ध्यान रखना। और यहां पर अगर मैं बात करूं पैरेलल में करंट जो होगा ये सभी के अक्रॉस डिफरेंट होगा, डिफरेंट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कि अगर ये सीरीज कनेक्शन है और यहां पर हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जब यहां पर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर भी आई ही रहेगा, लेकिन पैरेलल में यहां I1 और यहां I2 अलग अलग करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मेरे बच्चों पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सीरीज में V जो होता है ये डिफरेंट होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि पैरेलल में V जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर यहां का पोटेंशियल V है तो यहां का भी V रहेगा, लेकिन यहां का अगर पोटेंशियल V1 है तो यहां का V2 होगा। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या सीरीज में सेम होता है, क्या पैरेलल में सेम होता है। तो सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट, पैरेलल में करंट डिफरेंट, ठीक है ना। अब आप एक बात देखो जरा, आपने बोला कि भाई मेरे को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। भैया बहुत सिंपल है यार, इसमें करंट पता होना चाहिए, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जरा हम। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 रेजिस्टेंस लेंगे, तीनों को हम लोग सीरीज में लगाएंगे, और सीरीज में लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया। ये एग्जाम में आता है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे, फिर हम उन क्वेश्चनों को अप्लाई करेंगे। तो बहुत सही से समझना, कॉन्सेप्ट आपको पता है, सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है, और एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब भी आप डेरिवेशन करो सीरीज और पैरेलल की, सुन लेना सही से, हमेशा वो कैलकुलेट करते हैं जो डिफरेंट होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है तो मैं करंट कैलकुलेट करूंगा। यह सबसे बड़ा की पॉइंट है डेरिवेशन का। आइए समझाता हूं कैसे। देखिए मैंने अभी 3 रेजिस्टेंस लिए, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, देखो इधर ये इस तरीके से, ये R1, ये R2, ये R3, तीनों को मैंने एक V वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। भाई यहां से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारा R1 है मेरे बच्चों, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है ना। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। यहां से करंट चली I, हर जगह करंट सेम रहेगी I, तीनों के अक्रॉस करंट I रहेगी। अब देखिए यहां का पोटेंशियल V1 है, R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल V1, यहां का V2 और यहां का V3 होगा। R3 के अक्रॉस का क्या होगा, V3 होगा। बहुत सिंपल, तीनों ये सीरीज में लगे हुए हैं मेरे बच्चों। हमने क्या किया, R1 R2 R3 को किस में लगाया, सीरीज में। करंट सेम होगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां का V2 है, यहां का V3 है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने क्या कैलकुलेट करेंगे, जो डिफरेंट होगा। आइए देखते हैं जरा, देखो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है मेरे को अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू यहां की करंट, कितनी करंट है यहां पर? I, और कितना रेजिस्टेंस है? R1। बहुत सिंपल यार, जहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, वहां की करंट इंटू वहां का रेजिस्टेंस, यहां का करंट I, यहां का रेजिस्टेंस R1, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया IR1। ठीक है, इसी तरीके से V2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सेम अगर मैं V2 कैलकुलेट करूं मेरे बच्चों, तो V2, यहां का V2 कितना आएगा? यहां की करंट और यहां का रेजिस्टेंस, जो डिफरेंट होता है यार वही कैलकुलेट करते हैं। और V3 कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा IR3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों का नेट R1, R2, R3 आपने सीरीज में लगाया, तो भाई नेट कितना बना? कितना नेट रेजिस्टेंस बना? इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस है, इसको मैं बोल रहा हूं, समझो जरा। ये बोला मैंने, इफ RS, छोटा सा S लिखा है मैंने, RS इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। भैया नेट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का है ये। तो आप एक बात बताओ यार, टोटल करंट कितनी है? I, और टोटल वोल्टेज कितना लगाया है आपने? V, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RS। तो सब कुछ टोटल ही टोटल चलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो होगा आपका क्या, V इक्वल टू टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां पर सब कुछ टोटल ही टोटल चला। अब आइए देखिए जरा, एस V इक्वल टू, यहां जो वोल्टेज लगाया कहां गया? V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन जगह ही तो खर्च हो रहा है। V1 प्लस V2 प्लस V3, बात आ रही है समझ में? जो आपने यहां वोल्टेज लगाया वो तीन जगह खर्च हो गया, V1, V2, V3 में। तो V इक्वल टू कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो सभी की वैल्यू डाल देते हैं। IRS इक्वल टू IR1, IR2, और ये कितना होगा? IR3। यार I तो कॉमन हो गया ना, तो कितना बचेगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे बच्चों, सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है। सीरीज में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो रेजिस्टेंस सिंपल जोड़ दो। जैसे मानो एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 6 ओम का है, तीनों सीरीज में लगा दिए, कितना आएगा आंसर? 2 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 12। बहुत सिंपल है। तो आप इसको कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपके रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, तो नेट आंसर आएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप यहां का पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहां का जो पोटेंशियल आएगा मेरे बच्चों, पोटेंशियल कितना आ जाएगा? यहां का पोटेंशियल आ जाएगा आपका कितना? V1 कितना आ जाएगा? IR1, जो कि मैंने बताया कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। यहां का पोटेंशियल V2 IR2, ठीक है ना? न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो वहां भी मैं बताऊंगा। यहां का पोटेंशियल V3 कितना हो गया? IR3। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना? करंट सेम है, कहीं पर भी आप इक्वेशन लगा सकते हैं। ये ओम्स लॉ, अगर आप R2 के अक्रॉस लगा रहे हैं तो R2 का रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहीं की करंट और यहां का पोटेंशियल। चलिए देखिए जरा, थोड़ी सी बात मैं आपको और बताऊंगा इसमें। जब रेजिस्टेंस हमारा आ गया, कितना आ गया रेजिस्टेंस हमारा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, इफ स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। अरे भाई, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? एक जैसे हैं, सबकी वैल्यू सेम है मेरे बच्चों, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। इफ n इक्वल टू नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो भैया RS कितना हो जाएगा? सीरीज कितना होगा मेरे बच्चों? भैया देखो, जैसे एक है 2 ओम का, 2 ओम का एक है, 2 कनेक्टेड तो कितना हो जाएगा? 4, 3 कनेक्टेड तो कितना हो जाएगा? 6, 4 कनेक्टेड तो कितना हो जाएगा? 8। अरे भैया कितना हो रहा है? N इंटू R। R क्या है? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान रहा आपके लिए। इन सभी पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस सेशन में
क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा सॉल्व करा रहा हूं। इस सेशन को देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस सेशन को कंप्लीट करिए जरा, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है यार, जल्दीबाजी के चक्कर में मत लगिए, ये 1 घंटे में कंप्लीट कर लें, 1.5 घंटे में कंप्लीट। अरे भाई कोई बात नहीं, 1 दिन एक्स्ट्रा देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम आप डिले करके देख लीजिए, सेट कर लीजिए 1 दिन में मेरे को इतना देखना है, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट कैसे हो रहा है आप ये तो देखिए, एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए जरा अब हम पैरेलल में चलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग को करते हैं जरा भाई। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या डिफरेंट होता है, तो करंट डिफरेंट होती है, तो करंट ही तो कैलकुलेट करेंगे। चलो पहले पैरेलल कनेक्शन तो कर लें। आइए जरा पैरेलल कनेक्शन करते हैं भाई। देखो ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, R1, और ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। मैंने इस तरीके से लिखा, देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। आइए कनेक्शन कर देते हैं। देखो सारे पॉजिटिव एक साथ जोड़ दो, सभी नेगेटिव को एक साथ जोड़ दो, कनेक्शन हो जाएगा आपका पैरेलल। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहां से अगर हम देखें, ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने। क्या कर दिया हमने, V वोल्ट की बैटरी को लगा दिया। तो अब देखो यहां से करंट, भाई देखो ये V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यार एक बात बताओ मेरे को, पोटेंशियल जो होगा आपका, पोटेंशियल तो हर जगह सेम होगा ना भाई। यहां का पोटेंशियल भी V होगा, यहां का भी V होगा, और यहां का भी V होगा। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो देखो इधर चली गई करंट I1, इधर चली गई करंट I2, और इधर चली गई करंट I3, और यहां से करंट कितनी आई, I। इसी तरीके से इधर I1 आ गई मेरे बच्चों, इधर I2 आ रही है, और इधर से I3 आ रही है, तीनों मिलने के बाद फिर से I। तो जो डिफरेंट होता है उसी को कैलकुलेट किया जाता है। यहां का वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है भाई, यहां का वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। यहां का रेजिस्टेंस R1 वोल्टेज V1, यहां का रेजिस्टेंस R2 वोल्टेज V2, यहां का रेजिस्टेंस R3 वोल्टेज V है। I1 I2 I3 कैलकुलेट करेंगे तो देखना जरा I1 कितना आएगा मेरे बच्चों, I1 भाई यहां का वोल्टेज अपॉन यहां का रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1। यही तो होता ओम्स लॉ। अगर मैं I2 कैलकुलेट करूं मेरे बच्चों, तो यहां का वोल्टेज अपॉन यहां का रेजिस्टेंस, यहां मतलब कहां का, R2 के अक्रॉस का, ठीक है ना, बहुत सिंपल था। I3 इक्वल टू V अपॉन R3, भैया तीनों हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये लॉजिक तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, जो डिफरेंट होता है वही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जरा यहां पर, अब समझने की कोशिश करो भाई, समझने की जरा कोशिश करो। टोटल करंट कितना है I, और टोटल रेजिस्टेंस मैं RP बोल रहा हूं, इफ RP, P से पैरेलल, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट की बात करने लगे अब हम। तो आरपी नेट रेजिस्टेंस है, और नेट करंट आपका कितना है I, और नेट वोल्टेज तो V चल ही रहा है। तो देखना जरा, नेट करंट I इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस RP, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी I वाली, इसी को सॉल्व करिए जरा, देखिए तो कितना आ रहा है भाई मेरे बच्चों। समझो ये जो I था, अभी डायग्राम में मैंने दिखाया था आपको, ये जो I है आपका, I कितना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे यही तो होगा ना भाई, देखना जरा यार, यही तो है सिंपल। यहां से जो I करंट जा रही है, यही तो I1 I2 I3 तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सभी की वैल्यू डाल दो यार। V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है मेरे बच्चों। V कॉमन हो गया, V का खेल खत्म। 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होकर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है
वो रेसिप्रोकल का सम होता है, मतलब 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जबकि सीरीज में सीधे सीधे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता था। ठीक है ना। तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मतलब समझो जरा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने क्या किया, आपने एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, R1 जो लिया आपने, मेरे बच्चों समझो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने R1 लिया 2 ओम और R4 लिया आपने, कोई सा भी रेजिस्टेंस ले लो, चलो 4 ओम ले लेते हैं। और R3 लिया आपने कितना भाई, R3 कितना लिया, 6 ओम ले लिया। ये R2 है हमारा। अब मैंने बोला ये पैरेलल में कनेक्ट है, नेट बता दो। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो जो आरपी आएगा, आरपी की वैल्यू लेस देन 2 आएगी। इन तीनों में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाएगी वैल्यू। पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है मेरे बच्चों। आपने 10 रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में, नेट जो आएगा ना, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। करके दिखा देता हूं यार, देखो जरा। 1/Rp इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। मेरे बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 12। ये कितना हो गया, 6 प्लस 3 प्लस 2। 1/Rp की वैल्यू आ गई है। तो Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अब Rp कितना हो जाएगा इसमें, Rp हो जाएगा इसमें Rp इक्वल टू 12/11। जब आप डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 1.01 करके कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब आंसर कितना आया, 1। भैया लेस देन 2 आ रहा है। बात आ रही है समझ में ना। तो जो रेजिस्टेंस होगा आपका, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाएगा। कब, जब आप पैरेलल में लगाते हैं, जबकि सीरीज में इंक्रीज होता है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और सीरीज में इंक्रीज होता है। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो तो आप किस में लगाएंगे, सीरीज में। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करना हो तो आप किस में लगाएंगे मेरे बच्चों, पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है ना। एक और डिस्कशन है सीरीज और पैरेलल का, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सबसे ज्यादा यूज होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। देखो समझो जरा, जैसे अगर 2 रेजिस्टेंस हैं और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। मैंने बोला कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, R1 और इसी तरीके से यहां पर R2। 2 रेजिस्टेंस हैं और ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट हैं। मुझे इसका नेट निकालना है। तो नेट आपने अभी अभी देखा, फॉर्मूला क्या आया मेरे बच्चों, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम कितना आ गया, R1 R2। एलसीएम आया R1 R2, और ये कितना हो जाएगा यहां पर, यहां हो जाएगा R2 प्लस R1। तो जब आप Rp निकालेंगे मेरे बच्चों, तो Rp कितना हो जाएगा, Rp आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब ये आया कि जब भी 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे तो सीधे सीधे आप आंसर करेंगे क्या, मल्टीप्लाई अपॉन सम। मल्टीप्लाई अपॉन सम। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक 4 ओम का और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। नेट कितना आएगा, बहुत सिंपल, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 दैट इज 24/10, 2.4 आएगा। मल्टीप्लाई अपॉन सम। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करते टाइम, कि जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, नेट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई अपॉन सम। मल्टीप्लाई करिए अपॉन सम। ठीक है ना। 2 रेजिस्टेंस को आप आपस में ऐड करिए और मल्टीप्लाई करिए। इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं किस हिसाब से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो देखना पड़ेगा। फिर 2 रेजिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई अपॉन सम, सीधे सीधे। ठीक है ना। आप एक बात बताइए जरा, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होते R के, तो Rp कितना आता, अगर दोनों आइडेंटिकल होते तो R इंटू R अपॉन R प्लस R। कितना आ गया ये, R स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, एक R से एक R गया, कितना आ गया, R/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाया तो R/2, 3 लगाता तो R/3, 4 लगाऊंगा तो R/4, 5 लगाऊंगा तो R/5। R क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है।
तो इस हिसाब से आप पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर n रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन n, जबकि सीरीज में क्या हो रहा था मेरे बच्चों, सीरीज में RS इक्वल टू n इंटू R हो रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब ये सब आपको पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने देखो 10-10 के ऐड किए पैरेलल में 10-10 ओम के, तो कितना आएगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना हो गया 100 अपॉन 20 दैट इज 5। अगर आपने 6-6 के कनेक्ट किए तो कितना 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 3 आ जाएगा। तो हमेशा हाफ हो जाएगा अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो, ठीक है ना। तो अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको सही से समझ में आएगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। तो चलो थोड़ा सा एक मैं आपको कॉन्सेप्ट और बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीरीज कनेक्शन देखते हैं और कैसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलेंगे थोड़ा सा, अभी हम लोग देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम लोग सीरीज कनेक्शन को चेक करेंगे और कैसे पैरेलल कनेक्शन को। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपसे बोला, देखो बेसिक से सिखा रहा हूं आपको। मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम्स रखे, एक डायग्राम तो ये है, एक ये डायग्राम है मेरे बच्चों, ये वाला, ठीक है। इसमें हो गया ये 2 ओम 4 ओम 6 ओम और ये हो गया 8 ओम। और मैंने बोला ए और बी के अक्रॉस नेट बताना है। इसी तरीके से मैं एक और डायग्राम ले लेता हूं भाई। एक और डायग्राम है हमारे पास, ये इस तरीके से, यहां पर ये और ये ऐसे, थोड़ा सा यहां पर आप समझेंगे इस तरीके से है। और बाकी एक और प्रॉब्लम कराता हूं मैं इसी तरीके से, जैसे मान लो, चलो पहले इनको समझते हैं हम फिर करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 ओम, ये 3 ओम और ये आपका कितना है 2 ओम। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट। कैसे आप सीरीज और पैरेलल चेक करेंगे। मैंने बोला ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो आप लोग 10th क्लास में है तो मैं 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही समझाऊंगा। आप ए से चलिए बी के लिए, ए से आपको बी पर जाना है। आप कहेंगे लो आ गए, ऐसे नहीं आना है, पूरा सर्किट घूमते हुए आना है। तो आप देखिए ए से चलेंगे, अब ए से गाड़ी स्टार्ट होगी, ए चलना स्टार्ट हुआ, चले चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे, भाई आ गए बी पर। जब हम ए से चले और बी पर आए तो क्या कहीं डिवाइड हुआ, कहीं रास्ता हमारा चेंज हुआ? नहीं ना, एक ही रास्ते पर रहे ना। तो जब भी रेजिस्टेंस एक ही रास्ते पर मिले तो हमेशा के हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे किस में कनेक्ट है? सीरीज में। अभी तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसलिए आपको देखकर लग रहा हूं यार सीरीज में ही तो है। तो ये किस में हो गए? सारे के सारे सीरीज में। तो आर नेट आ जाएगा इनका, जोड़ दो इनको सिंपल, 2 4 6 6 12 और 8 20 आ जाएगा, 20 ओम आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए जरा, ए और बी के बीच में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? फिर से ए से चले, चलो चलते हैं, यहां से चले, अब चले 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 चले, जब यहां आए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब यहां आए तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं ऐसे भी जा सकता था और मैं ऐसे भी जा सकता था। तो जब रास्ते डिवाइड हो जाएं मेरे बच्चों तो ये ध्यान रखना, दोनों रास्ते पैरेलल में होते हैं। और कहां तक होते हैं? जहां तक वो जाकर दोबारा मिलेंगे। जैसे यहां डिवाइड हुए थे, अब देखते हैं कहां मिलेंगे। इधर से आए यहां और ये इधर, तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो M और N के बीच में ये दोनों ब्रांच किस में है? पैरेलल में है। तो अब देखो, चलो पैरेलल में तो ओनली 2 ही है ना, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है। तो इनका नेट कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? इनका नेट आ जाएगा 3 और 6 का, अभी तो सिखाया था, मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 अपॉन सम 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो भैया इन दोनों का नेट कितना आ गया? 2 ओम। और अब ये सर्किट कैसे बन जाएगा? ऐसे, और इन दोनों का नेट आया सॉल्व होकर ये ऐसे, ए और बी। तो मेरे बच्चों ये 2 ओम का तो था ही पहले से, ये सॉल्व होकर आ गया। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो आर नेट कितना आ जाएगा? आर नेट आ जाएगा आपका 4 ओम। इस हिसाब से आप सीरीज और पैरेलल देख सकते हैं। बाकी जब मैं आपके सामने प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा अभी, तो प्रॉब्लम्स में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।